आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे पास दे रखा है कि एफ एक्स बराबर ये है, एफ ऑफ एक्स बराबर ये है, और एक हमारे पास कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ ज़ीरो बराबर ज़ीरो है। तो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालनी है। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पर ये एक ना तो कठिन क्वेश्चन कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा इजी, थोड़ा सा बोर्ड लेवल से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इतना भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है ये। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर लिख रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 माइनस एक्स है। तो अगर 1 इसमें क्या है, अंडर रूट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। तो ये और ये मिलकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, बाकी नीचे सेम रहेगा। ये वाले को हमने तोड़ कर लिख दिया। अब देखो क्या करते हैं हम जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, और ई की पावर एक्स डी एक्स, और नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। ठीक। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इसके साथ नीचे इसे लिख लेते हैं और इसके साथ इसे नीचे लिख लेते हैं। तो ई की पावर एक्स तो रहेगा ही, ये मल्टीप्लाई में है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये ब्रैकेट का निशान है, थोड़ा टेढ़ा सा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये अंडर रूट टाइम्स कट जाएगा, मतलब 1 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब देखो नीचे है 3/2 पावर, और यहाँ पर है 1, तो नीचे जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये 1/2 पावर रह जाएगी। अब देखिए आप एक गौर से एक चीज़ देखेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि ई की पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका एफ ऑफ एक्स प्लस सी ये हो जाता था हमारे पास। तो यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूँ, यानी अगर एक फंक्शन दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में है और ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाता था हमारा सॉल्व होकर। तो अगर मैं इसे देखूँ, तो अगर मैं इसको जी एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, इसको जी एक्स कंसिडर कर लिया, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, नीचे का स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 1 प्लस एक्स, ठीक। ऐसे ही 1 प्लस एक्स 1/2 1 माइनस एक्स, ठीक। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 बाहर ले लेता हूँ मैं, और तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और ये वाला 1 माइनस एक्स, ठीक। ये तीनों चीज़ नीचे आ गई, ये नीचे है, ये अपॉन में है, ये अपॉन में है, 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। तो देखिए जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और एक जगह कटेगा, तो 1 मिनट। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया था तो 1/अंडर ये क्या कहते हैं 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स आएगा, तो अंदर वाले का जब होगा तो माइनस बनाएगा, जो कि इसे +1 बना देगा, ठीक। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, और ये 2 इससे कट जाएगा। तो देखिए
ये अगर इसको जी ऑफ एक्स मानोगे तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर फंक्शन, जो कि फंक्शन है ये, यानी 1 + x 1 - x और कांस्टेंट c। ये किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ एक्स चल रहा था ना ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें इस कांस्टेंट c की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आएगी, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, तो ई की पावर 0 क्या हो जाता है, 1, 1 + 0 1 - 0। ठीक, यहाँ से देखिए ये 1 और नीचे 1, तो 1 1 × 1 1, तो इसी की वैल्यू आ गई -1। तो एफ ऑफ एक्स मैं थोड़ा सा इसको मिटाल देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिए कांस्टेंट सी की -1 वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया। अब हमें 1/2 पर इसकी वैल्यू निकालनी, यानी 1/2 पुट कर दो, 1 + 1/2 1 - 1/2 -1 ई की पावर हाफ, और ये 3/2 हो जाएगा ऊपर, और ये नीचे 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 2 इससे कट जाएगा, तो √3 ई की पावर हाफ -1 एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू हो गई। तो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा सा सवाल हो गया, वैसे सिंपल सा है, अगर आप खुद से करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे इसे। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।